टेक्स्ट, बस उसका टाइप चेंज कर देते जावास्क्रिप्ट के थ्रू, इसलिए यूज किया जाता है, बस और कुछ नहीं। देखा होगा कुछ टाइम बाद दोबारा भी गायब हो जाता है, वो जावास्क्रिप्ट से शुरू हो जाता है। नॉर्मल एचटीएमएल में ये फंक्शनैलिटी नहीं है। स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। सर लिस्ट में ऑप्शन, जैसे सर इनपुट पे क्लिक करते हैं तो सर लिस्ट में ऑप्शन आ रहा है। अभी वो पढ़ाया कहाँ भाई, अभी तो इनपुट चल रहा भाई, वो डेटा लिस्ट होता है। तो अब मुझे क्या करना है, किसी एक वैल्यू को सेट करके रखना बाय डिफॉल्ट, उसके लिए यूज करूंगा मैं चेक। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू सेट हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाद में किसी और पे क्लिक करोगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये शो करने के लिए कि पहले, सबसे पहले आपको क्या बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है। जैसे आज के डेट में जोमेटो क्या करता है, पहले क्या करता था, उसमें ऑप्शन देता था आपको कटलरी चाहिए कि नहीं चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो दो ऑप्शन देता था, अगर आपको लेट्स से आप घर में ऑर्डर कर रहे हो तो कटलरी की क्या जरूरत है, ठीक है। बट पहले क्या होता था कि भाई वो कस्टमर को इतना, भाई इतना टाइम नहीं होता, जो प्रोडक्ट जो परचेस कर रहा, ऑर्डर कर रहा है भाई, इतना कोई नहीं सोचता, वो डायरेक्ट क्या करता था, आगे बढ़ा देता था, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट उनके घर पे क्या है, कटलरी आ जाती थी। अब प्लास्टिक आ गया भाई, प्लास्टिक का यूज क्या है भाई, कम करो बेटर है। तो अब उन्होंने क्या किया, आप जोमेटो में जाके चेक करना, वो बाय डिफॉल्ट चेक करके रख देते हैं, ठीक है, कि आपको कटलरी नहीं चाहिए, ठीक है। अब चाहे आप कैसे घर पे मंगाओ या आप कहीं बाहर मंगा रहे हो, आपको देखना, उसको अनचेक करना पड़ेगा। अगर आप चेक अनचेक नहीं करोगे तो आपके पास कटलेरी नहीं आएगी, प्लास्टिक कटलेरी। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं चेक। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, कहाँ पे? हाँ, अब मैं चेंज, अरे इसको हटा दो यार, ये होता ऐसी है। अब रखो, वो तो जब मैंने सबमिट कर दिया है तो अब यूआरएल लिखोगे, मेल आएगा, ठीक है। वो तो एक बार गेट कर लिया तो दिख जाता है ऊपर, उससे कोई इशू नहीं है इतना। जब सबमिट करोगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो रेडियो में किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ लो, आगे बढ़े। अब इसी के बाद एक और आता है आपका चेक्ड, ओ चेक बॉक्स, सॉरी। ये भी आपका रेडियो की तरह ही होता है, बट इसमें इसमें एक चीज ये है कि लग से आपको मल्टीपल, जैसे आप पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है। पिज्जा जब ऑर्डर करते हो तो आपको टॉपिंग्स बोलता है, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको शायद हो सकता है कि आपको साथ में अब तो भाई वो क्या कहते हैं, कैचअप वैचअप जो होता है उसके उसके भी लेते हैं पैसे। तो आपको कितने, आपको कैचअप चाहिए, एक्स्ट्रा कैचअप चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको वहां पे टिक करना पड़ता है। उसी के हिसाब से वो आप जैसे टिक करोगे तो वो आपकी जो वैल्यू होती है, जो पैसा होता है उसका, वो आपके कार्ड में प्लस हो जाता है ना। तो उस चीज के लिए आपको अलग से एक बॉक्स मिलता है, स्क्वायर बॉक्स, तो उसे हम कहते हैं चेक बॉक्स। लेट्स से मैं यहाँ पे मेल फीमेल लिख देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मेल लिखने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं यहाँ पे आपके पास लिख देता हूँ चेक बॉक्स। और अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे जाके, तो अब आपको यहाँ पे क्या है, मल्टीपल चेक करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। आप अगर नेम भी चेंज कर दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट नेम कॉमन रखना है यहाँ पे, एक ही रखना चेक बॉक्स के अंदर भी। क्यों? हो सकता है कि आपको यहाँ पे लेट्स से मेल फीमेल और अदर भी चाहिए हो, तीनों चाहिए हो साथ में, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो लेट्स से मेरे को चाहिए एक्स्ट्रा चीज, ठीक है। और दूसरा आपको चाहिए यहाँ पे एक्स्ट्रा केचप, टोमेटो सॉस, जो भी है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, अदर को मैं हटा देता हूँ,
तो इन दो ऑप्शंस में से आप जो भी चेक करोगे वो आपका वैल्यू ऐड टू कार्ट हो जाता है, ये आप जोमेटो में जाके चेक कर सकते हो, इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास होता है। इसमें फायदा ये है कि आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो। रेडियो में क्या होता है, हम एक सिलेक्ट करते हैं, इसमें मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि भाई कि अब मेरे पे मल्टीपल चीज है और वैल्यू मुझे एक ही मिलेगी। देख लेते हैं, इसमें भी वही चीज है, अगर आप वैल्यू नहीं है, वैल्यू हटा दोगे तो आपको यहाँ पे ऑन या ऑफ मिलेगा बाय डिफॉल्ट, अगर आप इसमें कोई भी सेट नहीं करते लेट्स से। ठीक है, मैं ऊपर वाले नंबर को भी हटा देता हूं, बस इसी को दिखाता हूं। अगर मैं किसी ऊपर सेट नहीं करूंगा तो आपको एक भी वैल्यू, अगर यूआरएल में जाओगे तो आपको एक भी वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आप इसमें जाओगे अब आप यहाँ पे कोई चेक करते हो लेट्स से, आवाज मत करो भाई, कौन है, घर जाके कर लेना जितना करना। मैं सबमिट करता हूं तो अब आपको टॉपिंग्स ऑन आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे ये नहीं पता कि टॉपिंग्स मेरे पे कौन सा मैंने ऐड किया है। अभी तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्स्ट्रा चीज है, मैंने क्लिक किया है, बट आपको जो वैल्यू, आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हो लेट्स से, सोचो आपका बैक एंड डेवलपर कोई और है, उसे नहीं पता ना कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यू, उसको तो बस वैल्यू से मतलब है, उठा के उसे बस डेटाबेस में स्टोर करना। ठीक है, तो भाई वहां पे आपको ऑन या ऑफ, अगर आप ऑन या ऑफ दोगे तो ऑन या ऑफ ही सेव कर देगा। बट जब लेट्स से मैं जोमेटो से मैं कुछ बाय कर रहा हूं, अब उन्होंने ऑन या ऑफ लिख दिया टॉपिंग्स में। अब टॉपिंग्स में तो आपका एक्स्ट्रा चीज भी हो सकता है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा आपके पास कैचअप भी हो सकते हैं, और भी सारी चीजें हो सकती है, जो बहुत सारी लिस्ट आ जाती है ना। अब मैं ऑन या ऑफ लिखूंगा वहां पे, तो उससे क्या कंसीडर होगा, उसे खुद ही नहीं पता चलेगा क्या मंगा रहा है कस्टमर। ठीक है, तो उसके लिए हम वैल्यू देते हैं यहाँ पे। सेम केस फॉर जैसे रेडियो में होता है, मैं लिख दिया एक्स्ट्रा या चीज लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू में लिख देता हूं मैं कैच टोमेटो। अब ऊपर हम जाके जैसे इस पे क्लिक किया तो अब आपको यूआरएल मिलेगा, सेम ये वाला डेटा जो हमें अब एग्जैक्टली चाहिए होगा, जो कि एक जो कस्टम, जो आपका सेलर होगा जो बेच रहा है। ठीक है, क्योंकि जोमेटो क्या करता है, डीलरशिप करता है। जो मान लिया जाए कि कोई रेस्टोरेंट है, वो जोमेटो से अटैच्ड है। ठीक है, तो जोमेटो में ऑर्डर आता है तो उसमें पूछता है ना किस रेस्टोरेंट से आपको मंगवाना है, उसमें ये भी ऑप्शन होता है ना। जब आप वो रेस्टोरेंट के पास वो जाएगा कि हाँ भाई कि आपके पास ऑर्डर नया आया है, तो उसमें ऑर्डर में ये भी देखा जाएगा कि टॉपिंग्स में क्या क्या ऐड करना चाहता है। अगर टॉपिंग्स फील्ड उसमें कुछ नहीं है तो इसका मतलब वो कुछ नहीं मंगवा रहा, बस जो आपका खाना है, ठीक है ना, फूड है, वही मंगवा रहा है, एक्स्ट्रा कुछ चीज नहीं मंगवा रहा। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पे वैल्यू अब दिख रही है टोमेटो। अब इजी आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई वो टॉपिंग्स में जो भी आपके एक्स्ट्रा जो टोमेटो है केचप मंगवा रहा है लेट्स से। आप इसका नेम चेंज भी कर सकते हो। अब फ्यूचर में आप यहाँ पे गए, क्लिक किया तो चीज कन्वर्ट हो गया। अब मैं दोनों को क्लिक कर देता हूं तो आपके पास दो चीजें ऊपर कॉमन ऊपर आ गई। अब कैसे आ गया, आप इसको देख सकते हो कि आपके पास डेटा जो आ रहा है वो इस फॉर्मेट में आ रहा है, टॉपिंग्स चीज, टॉपिंग टोमेटो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि आप ऐसे तो करोगे नहीं एक साथ मल्टीपल, क्योंकि जब की वैल्यू में गेट करोगे तो एक ही वैल्यू गेट होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीपल्स के लिए एरे लगाते हैं। ये जो सिंटैक्स होता है इसमें मल्टीपल होता है, ये आप फ्यूचर में पढ़ोगे जब आप काम करोगे बैकएंड में ज्यादा, जब फ्रंट एंड बैकएंड से कनेक्टिविटी करोगे, डेटा ट्रांसफर करोगे, हो सकता है कोई वैल्यू आपको मल्टीपल चाहिए हो। जैसे फाइल है, कभी कभार देखा होगा आपने, बहुत सारे फाइल अपलोड करवा देते हो आप एक साथ, 10 12 15। तो भाई उसमें क्या होता है, वो क्या करता है कि सेम टाइप ऑफ एक एरे से एरे क्रिएट कर देते हैं। एरे क्या होता है, आपके पास जो भी आपके पास वैल्यू है उसको एक ही जगह पे एक ही वेरिएबल से आपको यूज करना है। ठीक है ना, तो मल्टीपल डेटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, जैसे लाइक आपका एक बैग है, बैग के अंदर आप सारी चीजें डाल देते हो, है ना, उस बैग को उठाते हो ले चलते हो, ऐसे ही आपका एरे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजीली इससे गेट कर सकते हो फिर।
तो ये आपका हो जाएगा। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई अब मुझे बाय डिफॉल्ट दोनों में से कोई वैल्यू पहले से चेक्ड करनी है। जैसे जोमेटो ने आजकल कर रखा है भाई कि कटलेरी नहीं चाहिए अब, तो अब वहां पे जाके बस ओनली जाके उसने क्या कर रखा है, बाय डिफॉल्ट उसने चेक्ड लिख रखा है। अभी आपको इजीली दिख जाएगा, ठीक है ना। अगर आप बिना इसे देखे ऑर्डर प्लेस कर दोगे ना, तो आपके पास एक्स्ट्रा चीज वाला डेटा आ जाएगा, फूड आ जाएगा, और आप उसमें कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? आपने देखा नहीं है, क्योंकि फॉर्म तो आप ही डाल, फॉर्म के अंदर आप ही डेटा डाल रहे हो ना, तो कंपनी से आप कुछ नहीं बोल सकते फिर। हाँ, ये बोल सकते हो कि ये चीज गलत है, इसको हटा दो, बस यही बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका चेकबॉक्स होता है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पूछना है? नहीं पूछना? हाँ, नहीं, हाँ यूज कर सकते हो अगर आपके मल्टीपल सेम टाइप का डेटा है, किसी के साथ भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आपके पास आता है रेंज। लेट्स से आपको क्या करना है, आपने देखा होगा, इसका रियल टाइम एग्जांपल बताता हूं। आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में गए, या आपने देखो .com में गए, car24 में गए, कहीं पे भी गए, आपका साइड में कैटेगरी का लिस्ट आता है, और उसके अंदर उसके नीचे आता है आपके पास एक प्राइस का, वो स्लाइडर आता है ना, उसको हम रेंज कहते हैं। मैं किसी एक को कॉपी कर लेता हूँ। ऑनलाइन में किसी को पूछना हो तो मैसेज कर देना, ठीक है। वैल्यू की जगह पे हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे आपको देख रहा होगा इसी टाइप का कुछ दिखता है ना। ये आपके पास क्या है, रेंज है। इसका यूज कहाँ कर सकते हो, इसका यूज अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहे हो, तो वहां पे आप प्राइस को दिखाने के लिए कि आपको कौन सी रेंज में आपको प्राइस देखनी है, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। इसका मीन मैक्स होता है, देख लेते हैं ट्राई करके। मीन मेरे को 10 से स्टार्ट करना है, तो मीन मैक्स नहीं होता। 10% से होता हो क्या पता। वैल्यू में 10% दूं तो कुछ करेगा, वर्क नहीं कर रहा। 10 वैल्यू दे दूं, हाँ वैल्यू कर गया वर्क। बाय डिफॉल्ट आपको वैल्यू क्या सेट करनी है, ठीक है। बाकी इसके एट्रीब्यूट्स आप चेक कर सकते हो, ऑनलाइन जाके चेक कर लें, ठीक है। इसका यूज बस एक ही टाइम पे यूज करोगे जब आपको रेंज के लिए चाहिए होगा, उसके अलावा इसका काम नहीं होता ज्यादा, ठीक है। कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। इसके बाद है रीसेट। आपके पास जस्ट लाइक आपके पास बहुत सारे फॉर्म्स हैं, आपके पास फॉर्म है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनपुट खोल लेता हूँ, जो ऊपर के इनपुट्स हैं इनको कहाँ गया इसका लास्ट ईयर। आपके पास इतने सारे इनपुट्स हैं, ठीक है। इनमें से मैं कुछ को बंद कर देता हूँ, ताकि इसको बंद कर देता हूँ, डेट टाइम लोकल को बंद कर देता हूँ, फाइल को बंद कर देता हूँ, दिखाने के लिए कि हम क्या क्या इसमें यूज कर सकते, रेंज को भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू डाल रहा हूँ, मैंने कुछ भी वैल्यू डाल दी, मैंने वैल्यू डाल दी। भाई आपने बोला नहीं ये तो गलत हो गया भाई, मेरे को सब सब कुछ दोबारा देखना है, मेरे को दोबारा ब्लैंक चाहिए। या तो आप एक काम करो, रेंज तो आई नहीं कहाँ पे,
वो यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे नहीं आता। पूछ रहा है, पूछ रही है एस के, अब एक्स के कौन है पता है, ठीक है। वो आपके पास यहाँ पे नहीं आएगा, वो आपको जावास्क्रिप्ट की मदद से चेंज करना पड़ेगा या फिर कुछ और आप प्लगइन यूज कर सकते हो। वैसे नहीं आता, नहीं आता भाई, अगर आता तो दिख जाता। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल के अंदर ऐसी कुछ चीजें नहीं है जो आपको यूआई दिखेंगी, मैं पहले बता रहा हूँ। एचटीएमएल ब्लैंक है पूरा, उसमें एलिमेंट्स हैं, उसको यूज करोगे आप। बाकी अगर आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग, जैसे लाइक आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, ठीक है ना, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो अगर वो क्लाइंट चाहता है कि भाई इसके अंदर नीचे दिखाना है मुझे, तो भाई आपको फिर करना पड़ेगा। अब करने का तरीका क्या है, ऑनलाइन ढूंढो, पहला केस। दूसरा केस, अपने सीनियर से पूछो, क्योंकि जैसे जैसे तुम एक्सपीरियंस होते जाओगे तुम्हें बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, एज अ बिगिनर से पूछना और एज अ एक्सपीरियंस बंदे से पूछने में बहुत फर्क है। एक्सपीरियंस में, क्योंकि वो भी एक टाइम पे बिगिनर रहा होगा, है ना भाई। कोई भाई पेड़ से सीख के तो नहीं आता ना, सिंपल सी बात है। हर किसी ने एबीसीडी भाई एलकेजी यूकेजी या नर्सरी में सीखी होगी, तभी तो आज यहाँ तक पहुंचे हो तुम। टेंथ में भी तो क्लास ली होगी। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट बीए कर पढ़ लिया या बीटेक कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एक्सपीरियंस होते जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलती जाएंगी। अभी आपका जो कोडिंग स्टैंडर्ड है, जो लिखने का तरीका है, और बाद के लिखने का तरीका जमीन आसमान में फर्क होगा। मैंने भी किया भाई, जब स्टार्टिंग में मैं वेबकुल में हुआ, मैं गया था, 2020 की बात है। उस टाइम पे मुझे उन्होंने एक प्लगइन बनाने के लिए दिया था, अपन ने पेल दिया, जैसे समझ में आया करता चला गया। तो उसको, पहली बात तो यह कि उस टाइम पे मेरा कोड क्वालिटी चेक नहीं किया गया, वरना बहुत सुनाते भर भर के, क्योंकि बहुत सुनाते हैं, ठीक है ना। तो सुनाते बहुत है, आपकी कोड क्वालिटी चेक की जाएगी। अगर उन्हें मिलेगा कि हाँ भाई ये हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से है, तो भाई ठीक है, नहीं तो भर भर के ऊपर से नीचे दाएं बाएं सब सुनाएंगे। तो वह तुम्हें सुनना पड़ेगा। अगर तुम्हें, तुम्हारे अंदर सुनने की काबिलियत नहीं है, तो आईटी इंडस्ट्री छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें रात को 10-12 बजे तक काम करवाएंगे, रात के 2-2 बजे तक काम करवाएंगे, सुबह 9 बजे बुलाएंगे और रात के 2-2 बजे तक काम करवाएंगे। ऐसा टाइम भी आता है फ्रेशर्स के लिए। ये बस ओनली तुम्हारा वो होता है कि इस टाइम पे तुम फ्रेशर्स होते हो, ठीक है ना। जब तुम इस फ्रेशर टैग से बाहर निकल जाओगे, तब इस चीज के यूज टू हो जाओगे। देखा होगा, सुना देखा होगा वायरल वीडियो में कि भाई दूल्हा है, भाई दूल्हा बैठा हुआ है, वो लैपटॉप लेके बैठा हुआ है, उसके बॉस ने बोला करके दे इसे। ऐसा भी देखा होगा। वो बेसिकली होता ही है। मेरी खुद एक दोस्त है, उसकी शादी हो गई थी, अब नई नई शादी होती है, ठीक है। अब सीनियर था, कह रहा करके दो। रात के 12 बजे तक काम कर रही थी वो। उसका पति बोलता था क्या कर रही है, तो छोड़ दे इसे। ऐसा होता है। आईटी इंडस्ट्री बोलने के लिए बहुत अच्छी है, हाँ पैसा बहुत देती है। पैसा तुम्हारी नॉलेज के ऊपर मिलेगा, ठीक है। उसमें मैं भी हूं, ऐसा नहीं है। तो नॉलेज अगर आपको है, तो आपको पैसा ये भी देखोगे, 8 साल वाला बंदा 8 लाख रुपए पैकेज पे गया, 8 साल वाला, जिसका 8 साल का एक्सपीरियंस है। और यही होगा कि 2 साल वाला एक्सपीरियंस 12 लाख पे भी है। बस इतना फर्क होता है नॉलेज के ऊपर। अगर आप तुम नॉलेज के ऊपर काम कर सकते हो तो ठीक है, ठीक है ना। तो आईटी इंडस्ट्री में थोड़ा पेशेंस रखना, मिलेगा। अभी आपको अगर 10,000 मिल रहा है, आपके दोस्त को 25,000 मिल रहा है, तो भाई ये मत सोचना कि भाई उसे इतना मिल रहा है। तुम अपना काम करते चलो, ठीक है। एक टाइम आएगा कि तुम उसको ओवरटेक कर चुके होंगे। और सब किसी का सैचुरेशन टाइम आता है। सैचुरेशन पता है किसे कहते हैं? उसके ऊपर तुम कभी सैलरी उठा नहीं सकते। इंडिया में 2 लाख बस, एज अ मीडियोकर। अगर तुम्हें ज्यादा कमाना है, तो तुम्हारा दिखाना पड़ेगा प्रोफाइल में कि हाँ मुझे ये चीजें आती हैं। और वो गिनी चुने बंदों को मिलती हैं, हर किसी को नहीं मिलता। बेस्ड ऑन सिटी भी, अगर बैंगलोर में जाओगे तो भाई जावा डेवलपर के लिए 40-50 लाख कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां की सिटी ऐसी है। नॉर्मली 20-20 लाख रुपए उनको नीचे बंदों को मिल जाता है।
ठीक है ना, क्योंकि वहां पे नॉर्मल चीज, क्योंकि वहां का रहन सहन, तुम वहां पे जाओगे तो वहां पे फ्लैट ही फ्लैट लोगे, तो यहाँ पे तुम 5,000 में रह पा रहे हो फ्लैट लेके, वहां पे तुम्हें 25-30 हजार में फ्लैट मिलेगा ही नहीं मिलेगा, और वो मिलेगा बाहर आउटस्कर्ट पे, और तुम्हें वहां से ट्रैवल करना पड़ेगा कहाँ पे, तुम्हारे ऑफिस पे, और वहां पे भाई वो 40-40-50-50 रेंट है 1 महीने का भाई, ऐसा भी है वहां पे। तो उस हिसाब से वो पैसा भी पे करते हैं, वो तुम्हें देख के नहीं करते कि भाई यहाँ पे तुम्हें 8 लाख का पैकेज मिल रहा है, वहां पे तुम्हें 20 लाख का पैकेज मिल रहा है, वो तुम्हें देख के नहीं करते, वो वहां की सिटी को हिसाब को देख के करते हैं। तो ये मत, अगर हाँ तुम्हें वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है तो बाहर नहीं आ रहे तुम्हारे, तो तुम कहीं से भी करो, लेकिन तुम्हें ऑफिस बुला रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हारा जितना तुम्हें यहाँ पैसा बच रहा है, लेट्स से तुम यहाँ पे हर महीने 10-15 हजार रुपये बचा रहे हो, तो वहां पर भी उतना ही बचाओगे तुम, क्योंकि वहां का रहन सहन खाना पीना तुम्हें वैसे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रीसेट की बात करते हैं। रीसेट क्या है? लेट्स से मेरे को क्या करना है, जो मैंने डेटा डाला है मेरे को दोबारा से इन पूरी वैल्यूज को चेंज करना है। तरीका एक, या तो जाओ भाई चेंज करो, एक तरीका ये है, या तो आप चाहते हो पूरा ब्लैंक कर दूं मैं, उसके लिए होता है रीसेट। रीसेट को लिखने के बेसिकली दो तरीके, एक लिखो इनपुट, टाइप जगह रीसेट, वैल्यू में लिख दो रीसेट, क्योंकि ये दिखाने के लिए होता है, ठीक है ना। मैंने यहां पे, तो यहां पे आपको रीसेट दिख गया, मैं यहां पे बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू डाल देता हूं दिखाने के लिए, रीसेट करूंगा तो वैल्यू सारी जो पहले डाली होगी वो हट जाएगी। तो रीसेट का काम इसलिए यूज किया जाता है, बहुत जगह फॉर्म में आपने ये भी देखा होगा रीसेट वाला, है ना। चलो, समझ में आया। अब दूसरा केस, आपके पास क्या हो गया, बिल्कुल होती है भाई, नीचे जाके बात करो, मैं ट्रेनर हूं, नॉट अ प्लेसमेंट डिपार्टमेंट वाला। ठीक है, नेक्स्ट केस है, आपके पास एक बटन होता है, जैसे बटन आपका सबमिट है, ऐसे इसके अंदर टाइप आता है आपके पास रीसेट। लेकिन एक चीज और याद रखना, एक स्टूडेंट था, मैंने उसे बताया, उस बंदे ने क्या किया, फॉर्म के बाहर लगा दिया रीसेट को, वर्क नहीं करेगा। ठीक है, पहले ही बता रहा हूं, वो कह रहा सर हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। मैं कहा ला कोड, क्योंकि मैं कोड के बेस पे चेक कर सकता हूँ, मैं डेवलपर हूँ भाई, सिंपल सी बात है, मैं ट्रेनर नहीं हूँ। मैंने 4 साल काम किया है, 1 साल में दोबारा भाग जाऊंगा मैं बस अपने, मैं थोड़ा प्रेशर जो होता है उसको रिलीज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पढ़ाने में इतना प्रेशर नहीं होता जितना काम करने में होता है। वहां पे आपसे रात को 8 बजे के बाद ही पूछेंगे कितना हुआ है, जिस टाइम तुम्हारे जाने का टाइम होगा। ठीक है, तो इसीलिए दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे बटन को रीसेट यूज कर सकते हो। तो ये आपके पास था रीसेट। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई डाउट है, कुछ पूछना होता है, आप बस कोड शेयर कर देना, मैं कोड के भी यहाँ पे बता दूंगा। और तीसरी चीज भाई, कोड लिखते हो ना तो फॉर्मेटिंग पक्का कर लेना। फॉर्मेटिंग क्या होती है पता है? नहीं पता तो पूछो, पता है ना भाई। आप जो कोड लिखते हो, दाएं बाएं सब लिख देते हो ना, उससे क्या होता है, कोड बहुत बेकार लगता है, कोड को एक लाइन में लिखना पड़ता है, उसके लिए होती है फॉर्मेटिंग। चेक करो, अब यहां देखोगे तो डिव 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 एक साथ लाइन में है, इसे कहते हैं फॉर्मेटिंग। क्योंकि आप काम नहीं कर रहे होते हो एक एक प्रोजेक्ट पे, आपके साथ और भी कर रहे होते हैं। क्लाइंट ने, अगर देखो क्लाइंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सोफेस्टिकेटेड, एक होता है नेइव। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टॉपिक है। जो नेइव होता है ना, उसे पता नहीं, उसे काम करके दे दो, ठीक है, ये सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में काम होता है। बट जो सोफेस्टिकेटेड क्लाइंट होता है, क्लाइंट तो खुद ही भाई अपना, पहले सबसे पहले तो क्लाइंट क्या है, जैसे आपका प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, तो सबसे पहले आप ही यूज कर रहे होंगे उस प्रोडक्ट को, तभी तो आप बाहर में दोगे, है ना। तो फिर अब आपका सीईओ भाई वो टेक्निकल बंदा है, लेट्स से, उसने अगर आपका कोड खोल के देख लिया, उस आप बोले क्या लिखा है ये? फिर अगली बार तुम इंक्रीमेंट के लिए जाओगे तो बोलेगा ठीक है जी करता हूं 2,000 रुपये, ऐसे ही मिले। मेरी कंपनी में ऐसे ही बंदे जिनका 500 रुपये इंक्रीमेंट हुआ पूरा साल में, बिकॉज उनके टैलेंट के ऊपर। मेरा तो 100% हुआ था, छोड़ो उसको, ठीक है। तो
कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज है, और आपका जब भी आप कंपनी में जाओगे तो आप एंट्री कर दिया, लेट्स से आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, आपने इंटरव्यू बहुत बहुत अच्छा अच्छा बोला कि मेरे को ये आता है, भाई इंटरव्यू वाले ने उसके उस टाइम पे तो वो करवाएगा नहीं काम तुमसे। वो तो करवाएगा तब ना जब तुम एंटर करोगे उस कंपनी में। इंटरव्यू में तो वही पूछेगा जो उसको पूछना है, हाँ भाई लगा ठीक है चला गया अंदर। लेकिन जब अंदर काम करोगे तो आपका कोड ही आपका वर्क है एज अ डेवलपर। अगर टेस्टिंग में जा रहे हो तो जो तुम टेस्टिंग कर रहे हो, जो तुम टेस्ट केस निकाल रहे हो, जहां दिक्कत आ रही है, वो तुम्हारा वर्क है। वहां पे बातें नहीं चलती। और जो चापलूसी करता है सबसे पहले उसी के पेट में लात मरती है। मैं रियलिटी बता रहा हूं। अपने काम पे फोकस करना। अगर आपके काम में आपको 100% आप दे रहे हो, सैलरी अभी कम मिल रही है, डजेंट मैटर, मिलेगा, टाइम लगता है। किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है, किसी को बहुत लेट में मिलता है। ठीक है। बट ये है कि हर चीज एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करना। ठीक है। हाँ भाई तुम्हारी मैनेजर से अच्छी जान पहचान है, वो वाला बात अलग है। तुम उसी कंपनी तक सीमित हो, फिर तुम बाहर नहीं कर सकते कुछ भी स्टे। ठीक है। रियल टाइम एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे साथ एक सीनियर थे, उनकी बहुत अच्छी बनती थी मैनेजर के साथ। ठीक है। इसको पहले